पाप धोने आया पति और कर दिया कांड, जंगल, झाड़ी और लाश। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। आज हम आपको क्राइम की एक ऐसी खौफनाक दास्तां से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर यकीन मानिए आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। चंद्रपाल और मीना दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। पिछले कई दिनों से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। फिर एक दिन चंद्रपाल ने ऐसी खौफनाक साजिश रची जिससे पूरा का पूरा इलाका दहल उठा। आखिर क्या थी चंद्रपाल की वो घिनौनी साजिश जिसकी वजह से इलाके में सनसनी मच गई? पूरी वारदात आपको तफसील से बताएंगे, सारे सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? रायबरेली में महिला की झाड़ियों में मिली लाश, पति ही निकला कातिल, गला दबाकर की थी हत्या, पुलिस को करता रहा गुमराह। आजमगढ़ में युवक की हत्या से सनसनी, बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। कानपुर देहात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन दस्तक के तहत सलाखों के पीछे पहुंचे 95 अभियुक्त, महज 24 घंटे में की कार्रवाई। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा थी और इस दिन लोग गंगा में नहाने के लिए आते हैं। चंद्रपाल भी अपने पाप धोने गंगा नदी में डुबकी लगाने आया था, लेकिन किसी को जरा सा भी इल्म नहीं था उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। पहले चंद्रपाल ने कहानी गढ़ी और उसका किस्सा पुलिस को सुनाता रहा, जिस पर पुलिस ने विश्वास नहीं किया। और फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो चंद्रपाल सारी सच्चाई बता देता है। आखिर कैसे चंद्रपाल ने पूरी साजिश रची और वो क्यों बन गया अपनी ही पत्नी का कातिल, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। झाड़ियों से मिली महिला की लाश। दुपट्टे से बंधे थे महिला के हाथ। पुलिस की गिरफ्त में कातिल। सड़क किनारे झाड़ियों में महिला की लाश पड़ी है और महिला के हाथ दुपट्टे से बंधे हैं। मौके पर पुलिस फोर्स है। फॉरेंसिक टीमें सबूत तलाशने में जुटी हैं। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली में गंगा घाट से कुछ दूरी पर सड़क किनारे एक महिला की लाश मिली। बताया जा रहा है कि महिला के हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे। जैसे ही महिला की लाश की सूचना पुलिस के अधिकारियों को हुई तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस सबसे पहले लाश को कब्जे में लेती है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई सबूत इकट्ठा भी किए, लेकिन महिला का कातिल कौन है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया, इस दौरान महिला के पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी शौच के लिए गई थी और वो 200 मीटर पर था। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उसकी लाश झाड़ियों में पड़ी है। महिला की पहचान मीना के रूप में हुई और वो अपने पति के साथ गंगा घाट पर नहाने के लिए आई थी। इसके बाद मीना अपने पति के साथ जंगल में शौच के लिए गई। पुलिस को पति ने कहानी सुनाई थी। गंगा नहाए आई है, पता नहीं चला कैसे क्या हुआ। नहीं हम वहीं पीपर के उसी पार जो है, बस हम 10 मिनट हो गया तो हम सोचे अभी तक नहीं आई, फिर देखने आए वहां से लापता थे। पत्नी के लापता होने की सूचना चंद्रपाल ने पुलिस को दी थी।
और बाद में उसने पुलिस को एक दूसरी कहानी सुनाई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात की। हाट के गोखना घाट के पास आज सुबह एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में फॉरेंसिक टीम व थाने की पुलिस व अन्य टीमों द्वारा वहां मौके पर जाके जांच की गई। जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि जिस महिला की बॉडी मिली है वो अपने पति के साथ वहां गोखना घाट पे आई हुई थी और पति उसे शौच कराने ले गया था, जहां से पति का कहना था कि वो गायब हो गई। पुलिस की पूछताछ में मीना का पति चंद्रपाल बार बार अपने बयान बदल रहा था। इस बीच पुलिस को मीना के पति चंद्रपाल पर शक हुआ और जब उससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपनी पत्नी की हत्या उसने खुद की थी। दरअसल मीना और चंद्रपाल के बीच पिछले 1 महीने से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। घर में अक्सर दोनों के बीच विवाद भी होता था। इस बीच चंद्रपाल ने मीना की हत्या का खौफनाक प्लान बनाया। इसलिए चंद्रपाल पूर्णिमा पर गंगा स्नान कराने के बहाने ऊंचाहार से गोखना घाट के लिए गया। सुबह करीब 4 बजे पहुंचा। जब मीना शौच के लिए झाड़ियों की तरफ गई थी तभी उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इसमें गहनता से पूछताछ करने पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने की घटना को कबूला है। उसने यह बात बताई कि इनका पूर्व से विवाद चला आ रहा था। वह अपनी पत्नी की गतिविधियों को लेकर वो हमेशा से सशंकित रहता था, जिसको लेकर इनमें पूर्व में भी काफी बार लड़ाई झगड़े हो चुके थे। कल भी इनके बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद फिर वो वहां से चला गया और फिर इसने वहाँ पे मिसिंग की एक रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद फिर आज सुबह अन्य व्यक्तियों द्वारा जब ये बॉडी उनके द्वारा देखी गई तब फिर पुलिस को सूचना दी गई। इससे पूछताछ करते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मीना की हत्या के आरोप में उसके पति चंद्रपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और महज कुछ ही घंटों में पूरे मामले का राजफाश कर दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट।